जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस क्लास में। देखिए, आज हम बात करेंगे, बीच में लाइन कट गया था, इस वजह से क्लास नहीं जा पा रहा था क्योंकि बिजली यहाँ पे कम रहती है। थोड़ा भी मौसम खराब होता है, बिजली कट जाता है और मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब था। तो आज हम बात करते हैं, आपको जैसा कि पता है कि आपको, इसलिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि दरोगा आप ऐसे नहीं बन सकते हो, इसके लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, समझे। और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हमको एग्जाम का, फिजिकल का, सभी का एक्सपीरियंस है। इस वजह से हम आपको बार बार एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हमने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है इसकी वजह से कई लोग दरोगा भी बने हैं, समझे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बार एग्जाम निकालना चाहते हैं, दरोगा का वर्दी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बाकी दोस्तों में भी आप भेजिएगा, जिससे कि उनके भी जानकारी पहुँचेगा और समझ में भी आएगा। तो आखिरकार हम बात करते हैं कि ये बात हम क्यों लेकर आए। इससे पहले तो हम ये बता चुके थे आपको, तो इसका एक कारण है। देखिएगा, आपकी जब जब किसी चीज़ का सूचना मिलता है तो वो मतलब आज जलती हुई आग में पेट्रोल की तरह काम करता है। उसी तरह का एक नई सूचना आया है, जो हमारे बिहार के डीआईजी सर हैं, रंजीत कुमार मिश्रा सर। उन्होंने हाल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम जल्द से जल्द 2000 दरोगा और 20,000 प्लस सिपाहियों को मतलब पुलिस विभाग में लेने का काम करेंगे। तो वो जल्द से जल्द बोले हैं और जल्द से जल्द ही आवेदन देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है सितंबर से पहले भी आपका दरोगा वैकेंसी आ जाएगा। तो देखिए, उसको लेकर आप कैसे एक सीट पा सकते हैं, कैसे एग्जाम निकाल सकते हैं, कैसे पीटी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, मेंस निकाल सकते हैं, फिजिकल निकाल सकते हैं, आखिरकार कैसे आप दरोगा बन सकते हैं, यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए। तो अगर हम बात करते हैं आपका, तो देखो, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपके मन में 2-3 सवालें पहले रहती है कि वैकेंसी 2024 में आएगा या नहीं आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि कितना सीटों पर बहाली होगा। तीसरी बात यह कि कितना नंबर लाने पर पीटी में रिजल्ट होगा। तो ये 3 बातों को अगर हम क्लियर करें आपका, तो वैकेंसी 2024 में आपका कंफर्म आएगा। इस बात को तो आप सोचिए ही नहीं कि वैकेंसी नहीं आना है। ये अगर सोचते हैं आप और ये सोच के चलते हैं कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा लेकिन मेंस में रिजल्ट नहीं होगा। इस बात को आप मान के चलो, ऐसे ही लोग छट जाते हैं। कितना सीटों पर बहाली होगा, 1 सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कितना सीटों पे बहाली आएगा, तो इतना तो कंफर्म है कि आपका 2000 प्लस सीट आने वाला है। 2000 में 2100 आ जाए, 2025 आ जाए, 2026 आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन इतना सीट आने वाला है। मतलब 2000 के नीचे नहीं आएगा और 2200 के ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ गया कितना सीटों पे बहाली, कितना नंबर लाने पर आपका पीटी में रिजल्ट होगा। तो अगर हम बात करते हैं कितना नंबर का, तो आप अगर किसी भी कैटेगरी से है, आपका 70 नंबर है, तो आप कंफर्म रहो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन चाहे जितना भी इजी रहे, क्वेश्चन चाहे जितना भी हार्ड रहे, 70 क्वेश्चन सही है। आप जनरल से भी है, अगर आप एससी से है, अगर आप ओबीसी से है, तो 70 पे आपका कंफर्म रिजल्ट होगा। इस बात को आप मान के चलो। अब हम बात करते हैं कि सर बिहार दरोगा के लिए इस बार रणनीति क्या क्या होगा, आप थोड़ा विस्तार से बताइए क्योंकि हमको समझना है। तो अगर हम बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि इस दरोगा बनने के लिए कई तरह के क्राइटेरिया होते हैं। जैसे में सबसे पहली अगर योग्यता की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएट लोगों को लिया जाता है, इसलिए कि एक अच्छा पोस्ट होता है, एक अधिकारी लेवल का पोस्ट होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑपरेट करते हैं, इस वजह से आप बीएससी होना चाहिए। देखिए होता क्या है, इंटर वाले लोगों को क्यों नहीं लिया जाता है कि जब बच्चे इंटर पास करते हैं तो मेच्योर नहीं होते हैं। बीएससी, देखिए जैसे जैसे हम लोग क्लास पास करते जाते हैं वैसे वैसे हमें मेच्योरिटी आते जाता है। तो बीएससी हो, बीए हो, बीटेक हो, तो ये सब और भी होता है जो बीएससी लेवल को अगर मतलब फुलफिल करता है, तो उस लेवल का आपका डिग्री होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा हम आपको बताइए, इस तरह का आपका डिग्री होना चाहिए और ये आप पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी होते हैं, कहते हैं सर अगर बीएससी हम 3rd ईयर में है तो हम फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। जब तक आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हो गया तब तक आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं मेल का, तो इसमें एक चीज का बहुत जरूरी जानना होता है कि मेल की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 1.65 होता है। उसके बाद मेल में अगर हम बात करते हैं ईबीसी का, उसके बाद देखिए बात करते हैं एससी का, उसके बाद करते हैं एसटी का, तो इनका हाइट 160 ही चाहिए। मतलब ईबीसी, एससी, एसटी इन तीनों का हाइट होना चाहिए 160 चाहिए। महिलाओं के लिए 155 हाइट होता है, तो इतना हाइट होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बाकी कैटेगरी के हिसाब से क्या छूट है वो उतना नहीं बता सकते क्योंकि वो मेरा मेन टॉपिक नहीं है, आपको एक समझा दिया है कि अगर आपका हाइट इतना रहता है तो आप इस फॉर्म को फिल
कर सकते हैं। बाकी आप कितना मोटे हैं कितना पतले हैं उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा भी पतले हैं तो दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे सीना भी जांचा जाता है, तो वो आपका फिजिकल में। अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम 3 तरह के होते हैं। एक आपका पहला जो एग्जाम होता है वो होता है पीटी एग्जाम, ये पहला एग्जाम होता है। दूसरा एग्जाम होता है मेंस एग्जाम। तीसरा एग्जाम होता है फिजिकल। अगर हम बात करते हैं मेंस का, तो मेंस में आपको पेपर पर सब्जेक्टिव टाइप का पेपर नहीं होता है, ये मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होते हैं, इस बात को आप मान के चलिए। अगर हम बात कर ले मेंस का थोड़ा सा, तो देखिए आप पीटी में जो आपका होगा वो एक एग्जाम होगा, क्या होगा, 1 एग्जाम, मतलब एक एग्जाम आपने दिया एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, समझे, और दोनों शिफ्ट में पूरे लड़के को सेलेक्ट लिया जाता है पीटी। उसके बाद मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो मेंस में जो, अब देखिए थोड़ा सा हम अच्छे से बात कर लेते हैं, आप वीडियो को देखिए और समझिए। देखो क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कि 2000 पोस्ट पे क्या आ गया, वैकेंसी आया, तो समझिए ध्यान से हम क्या समझाना चाहते हैं। आज से पहले ये चीजों को हम किसी भी वीडियो में नहीं समझाएं। 2000 पोस्ट पे क्या आया, वैकेंसी आया। अब देखो आप होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मान के चलिए पटना में खैनी बेच रहे हैं, बीए पास है, भर दिए दरोगा में, वो नहीं निकलेगा उनका एग्जाम, लेकिन दे देते हैं, क्यों, कहने के लिए दरोगा का वैकेंसी भरे हैं, समझे। वैसे लोग, कोई लोग मान के चलिए पान खा रहे हैं, कहीं पे दिल्ली में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है कि वो लोग हताश होकर चल गए कमाने के लिए, तो दरोगा का वैकेंसी है, वैसे लोग भर देते हैं। और ज़्यादातर देखिए उन लोगों को हम बुरा नहीं बोल रहे हैं, ये आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। देखिए ये करें कि वो लोग भी फॉर्म भरते हैं, वैसे लोग में भी से कुछ निकाल देते हैं, है कि नहीं, तो वो लोग भरते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो काम करते हैं, पढ़ाई से उनका रिश्ता नाता टूट गया है, वो लोग भरते हैं फॉर्म। और टोटल फॉर्म अगर 2000 निकला है, तो इसमें समझिए 6 से 8 लाख के बीच में फॉर्म भराएगा। इस बार का डाटा हम बताते हैं, 6 से 8 लाख नहीं तो 9 लाख भी फॉर्म भरा सकता है। मान लीजिए इतना फॉर्म भराएगा, इतना फॉर्म फिल होगा। अब आप समझो इतना तो फॉर्म फिल हो गया, ये फॉर्म फिल हुआ। अब देखिए आप कहेगा सर इतना ही लोग एग्जाम में बैठेगा, तो हाँ, एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड बनता है, इन सभी लोगों का एडमिट कार्ड बनता है, लेकिन इतना में से ये सभी लोग नहीं बैठते हैं। अगर हम बात करते हैं तो मान के चलिए 4 लाख, इसका आधा आधा कर दीजिए, मान लीजिए एग्जाम में 4 लाख स्टूडेंट बैठे, कितना बैठे, 4 लाख या 5 लाख के बीच में मान के चलो आप, इतना लोग एग्जाम में बैठते हैं, इतना लोग एग्जाम को अटेंड करते हैं, इतना लोग एग्जाम देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इतना लोग एग्जाम देने के बाद क्या करते हैं, इतना लोगों में से अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से समझिए कि जो 2 लाख स्टूडेंट होते हैं, 2 लाख ये होते हैं, मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं, खासकर दरोगा की तैयारी करते रहते हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा तो 1.5 लाख ऐसे, मतलब मान के चलिए 1.5 लाख लड़के वैसे होते हैं जो क्लास करते हैं दरोगा बनने के लिए, तैयारी करते हैं दरोगा बनने के लिए, लेकिन इसमें से फुल्ली सीरियस स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 1 लाख आपको होगा, कितना होगा, 1 लाख। तो समझिए कि 1 लाख लड़का में धुआंधार कंपटीशन होता है, 1 से 1.5 लाख के बीच में लड़का एकदम टक्कर होता है, पूरे धुआंधार टक्कर। तो 1 से 1.5 लाख बच्चे ही यहाँ पे मतलब कि मेन टक्कर में आते हैं कि भैया देखो हम तुमको मात देंगे, तुम हमको मात देना, देखते हैं क्या होता है। हर कैटेगरी के अंदर इतना 1.5 लाख को डिवाइड कर दीजिए 2000 सीटों में, इतना लड़के मेन टक्कर में होते हैं, इतना लड़के कि हाँ ये रिजल्ट देने वाले, क्योंकि ये सीरियस होकर पढ़ते हैं। और अब आपको बताते हैं 1.5 लाख में से समझिए कि 4000-5000 ऐसे लड़के होते हैं जो दरोगा के कभी मेरिट लिस्ट से, कभी पीटी एग्जाम से छठे होते हैं, तो उनको छनगल रहता है, अरे बाप रे बाप इस बार नहीं छोड़ना है, समझे, तो उनसे भी आपका अगर नहीं है तो फाइट रहता है, समझ में आ गया। तो ऐसे छात्र होते हैं, और यहाँ देख लिए फॉर्म इतना भरा जाता है, लेकिन कंपटीशन इतने लोगों के बीच होता है, और यही लोग पूरा एग्जाम को हिला के रख देते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ों को आप समझे होंगे। अब देखिए कंपटीशन जब इतना है तो आखिरकार तैयारी कैसे करना होगा, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो अब देखिए इतना लोगों में जब फाइट होता है तो होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो पहला एग्जाम होता है उसको हम बोलते हैं पीटी एग्जाम। क्या बोलते हैं, पीटी एग्जाम, ये फर्स्ट एग्जाम होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन, हमने यहाँ लिखा है 100 प्रश्न होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन होते हैं, उसके 4 विकल्प होते हैं। उसके बाद समझिए इसमें आपका निगेटिव मार्किंग होता है। क्या होता है, होता है, लेकिन ये नहीं के बराबर होता है। क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। मतलब आप समझिए इसमें इसका जो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये 100 क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अगर हम बात करें तो 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 200 नंबर। मतलब एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 2 नंबर का होगा। मतलब अगर 100 क्वेश्चन को 2 से गुणा कर दिया जाए तो 200 नंबर आपका आएगा। अगर 200 नंबर आएगा तो सर हम करेंगे क्या,
200 नंबर समझिए, और 200 नंबर पे आपका नंबर पे नेगेटिव मार्किंग निकाला जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग हुआ 200 नंबर पे, तो 0.2 आता है नेगेटिव मार्क। जब इसे भाग दीजिएगा तो क्वेश्चन में मतलब 10 क्वेश्चन पे एक गलत आ जाता है। मतलब आप समझो कि अगर लगातार आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन गलती कर दिए, तब जाकर आपका एक सही गलत हो जाएगा। लेकिन कितनों से कितनों अगर आदमी बेवकूफ होगा, कितनों बोका होगा, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन में से वो क्या करेगा, 2 गो 3 गो सही का ये लेगा, है कि नहीं, हो ये जाएगा। तो इसी वजह से समझिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। इस बात को आप समझ लीजिए। समझ में आ गया आपको, सभी क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये होता है पीटी एग्जाम का। अब समझिए जो लोग एग्जाम देते हैं, समझिए अगर मान के चलिए 2000 सीट है, कितना हजार सीट है, 2000 सीट है, तो 2000 सीट में से आपका 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। कितना गुना दिया जाता है, 20 गुना। कभी कभी 21 गुना रिजल्ट भी दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो जाता है कि 20 गुना पे कुछ लड़के और बच जाते हैं जो सेम मार्क्स लाते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए ये रिजल्ट 21 गुना कर दिया जाता है। तो पीटी एग्जाम में 2000 सीट है, तो मान के चलिए अगर 20 गुना रिजल्ट हो जाएगा तो दो दुना कितना हो जाएगा, 20, मान के चलिए इसको 2 से गुना कर दीजिए तो दो दुना कितना हो जाएगा, 4000, मतलब 40,000 लड़कों का रिजल्ट आएगा। और 21 गुना कर दिया जाए तो समझिए 42,000 लड़कों का रिजल्ट आएगा अगर 2000 वैकेंसी आता है तो मतलब 42,000 43,000 रिजल्ट आता है, वो 1.5 लाख या 2 लाख के कंपटीशन में से, मतलब 1.5 लाख लड़कों में से 40-42,000 का रिजल्ट होता है। समझ में आ गया, मेन कंपटीशन 1.5-2 लाख। तो आशा करते हैं कि आपको इतना डाटा समझ में आया होगा। ये पीटी एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे रिजल्ट बनता है, ऐसे ऐसे आपका ये होता है। अब हम बात करते हैं पीटी एग्जाम का। सर देखिए, बिहार दरोगा जो पहला एग्जाम है तो उसका सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम को पहले आपको निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं जीके का, उसके बाद देखिए इसमें कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे जीके आते हैं, साइंस आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, बिहार से अब क्वेश्चन आने लगे हैं, उसके बाद स्टैटिक आते हैं, मैथ रीजनिंग आते हैं, हिंदी इंग्लिश आते हैं। आप कहिएगा सर कैसा एग्जाम में तो कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, ये बात आपका कहना सही है, लेकिन ये सिर्फ जांच के लिए 1-2 प्रश्न डालते हैं, इससे ज्यादा पेपर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मेन जो है वो जीके जीएसई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए जीके के अंदर 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं। ये जीके होते क्या है, तो आप समझो, आप ये जानते हैं, एक होता है आपका हिस्ट्री, एक क्या होता है पॉलिटी, एक क्या होता है आपका ज्योग्राफी, एक क्या होता है आपका इकोनॉमिक्स। ये सभी से मिला के आपका 40 से 45 क्वेश्चन देखने को पीटी एग्जाम में मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन भी हो जाता है। अगर हम साइंस से बात करते हैं तो 15 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को, या 25 क्वेश्चन तक मिलता है, 15 से 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1275 के एग्जाम में करंट अफेयर्स कुछ कम पूछे गए हैं, मतलब 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आ गया। तो हो सकता है इस बार 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन एक बात को हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आपका करंट अफेयर्स प्रकार नहीं है तो आप लिख के रख लीजिए कि आपका रिजल्ट बिल्कुल होना, मतलब होगा ही नहीं होगा। समझ में आ गया, करंट अफेयर्स होना चाहिए। बिहार से बात करते हैं तो बिहार से 3 से 5 प्रश्न के बीच में रहते हैं। स्टैटिक प्रश्न 4 से 6 प्रश्न रहते हैं। मैथ रीजनिंग की बात करते हैं तो 5 प्रश्न रहते हैं या 4 प्रश्न रहते हैं, 2 मैथ 2 रीजनिंग। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं तो 2 हिंदी और 2 इंग्लिश के प्रश्न रहते हैं। 1275 के दरोगा से 2 इंग्लिश के प्रश्न देखे गए हैं, जैसे में आपका वॉइस से रहेगा, नहीं तो नरेशन से रहेगा, वहीं से सवाल रहते हैं और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या इग्नोर करके चल सकते हैं। तो अगर आप मैथ और हिंदी और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को इग्नोर भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 नंबर का आपको तैयारी इधर करना है और यही मेन है। तो आप सोच के चल सकते हैं कि मेन सर जीके जीएस का यहाँ खेला वेला है और करंट अफेयर्स का मेन है। तो इसका हम तैयारी कैसे करेंगे, तो इस तैयारी को लेकर पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं जो आपके मन में कीड़े की तरह काटते रहता है सवाल उसको। तो आपके मन में क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्व के वैकेंसी से इस बार क्या बदलेगा। मतलब आपके मन में होगा कि सर इस बार पहले जो वैकेंसी आई थी उससे कुछ बदला हुआ आएगा क्या, तो हाँ बदला हुआ आपको देखने को मिलेगा। बदला हुआ देखने को क्या मिलेगा, समझिए इस बार करंट अफेयर्स हो सकता है तो करंट अफेयर्स 15 से 20 भी आ सकते हैं, प्लस भी आ सकते हैं, लेकिन 15 के 20 आप करंट अफेयर्स मान के चलिए, मतलब 17-18 करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। ऐसे 20 से 25 भी करंट अफेयर्स आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको इकोनॉमिक्स से प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब 10 प्लस प्रश्न भी होंगे या 10 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स से, क्योंकि 1275 में ऐसा किया गया है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बात ये करते हैं कि बिहार जीके से आपको पूछा जाएगा। हो सकता है बिहार जीके से आपका 5 से 10 के प्रश्न भी बीच रह सकता है, हमने पिछले सिलेबस के आधार पर मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप समझिए इस बात को। उसका चौथी बात अगर हम करते हैं कि और क्या रहेगा, तो अगर हम बात करते हैं कि
मतलब साइंस का, तो साइंस का क्वेश्चन आपका 20 प्रश्न तक देखने को मिलेगा। तो इस तरह के ये पेपर इस बार होने का चांसेस पूरा पूरा है, समझे। इस तरीका से ये मेरा प्रिडिक्शन है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पेपर जिस तरह से बदल रहे हैं उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। अच्छी और सबसे बड़ी बात, अगर आपका करंट अफेयर्स तैयारी नहीं है तो आप इस रिजल्ट में आने के लिए अभी से ही आशा छोड़ दीजिए कि हम दरोगा बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज मानो कोई लड़का अगर दौड़ रहा है, उसके पैर में एक दिन पहले कील गड़ गया, आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दौड़ पाएगा? तो वही बात है करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स किसी धावक के पैर में कील गड़ने के बराबर है अगर करंट अफेयर्स आपको नहीं आता है तो पीटी एग्जाम के लिए। समझ में आ गया? बहुत सारे लोग हल्का में लेते हैं, 20 से तो 25 क्वेश्चन है, बाकी सब नहीं से हम पूरा लें। ऐसा नहीं होता है, इधर से सब लोगों को आता है और उसके बाद इधर क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही डाला जाएगा जो आप कंफ्यूजन में ज्यादा रहिएगा, बहुत कम सही होगा आपका। समझ में आ गया नहीं आया? करंट अफेयर्स इकोनॉमी से आपका ज्यादा अच्छा है और स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमी से अगर आपको नहीं आता था किसी का बैच लेके अच्छे से पढ़ लीजिए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं बिहार जीके का, तो बिहार जीके को आपको ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। बिहार जीके की भौगोलिक जानकारी रखना है, किस राज्य में कौन सा चीज होता है ये जानकारी रखना है। उसके बाद बिहार का क्या अभी करंट अफेयर्स में है ये सब आपको जानकारी रखनी है। समझ में आ गया? साइंस की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स के प्रश्न में कितना होगा। तो हम आपको बताएं कि 15 से 20 प्रश्न इस बार देखने को आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। आगे हम बात करते हैं कि पीटी के बाद मेंस कैसे होगा। तो आप समझिए कि होता क्या है कि आप समझिए कि सपोज अगर किसी काम को अगर एक बार आप कर लिए तो उसके आगे का काम आपको आसान लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान रामचंद्र जी के सामने बहुत बड़ा समस्या था कि इतना बड़ा सेना हम लेके रावण के पास जाए कैसे, बहुत बड़ा समस्या था। समझ में आएंगे नहीं? लेकिन रामचंद्र जी को जब समुद्र देवता निकले और बता दिए कि आपके सेना में ही नल और नील है, वो जब भी पत्थर फेंकता तो उसको श्राप दिया गया कि पत्थर डूबेगा ही नहीं। तो जब वो समुद्र पर बना देते हैं राम सेतु, तो उसके बाद उनको लगता है कि आधा बाजी हम जीत लिए। ऐसा ही बात है, उसी समय हम सोच ले कि अब तो विजय पा ही ली है। तो वही बात है, जब आप पीटी एग्जाम निकाल देते हैं तो समुद्र पर पुल बनाने के बराबर है। पीटी एग्जाम निकाल लिए तो आपको उसी समय में आभास हो जाएगा कि हम मेंस भी भैया निकाल देंगे, निकल भी जाएगा, है कि नहीं? तो पीटी एग्जाम निकालना ही सबसे बड़ी कठिन होता है। पीटी एग्जाम निकलने के बाद मेंस, उसके बाद मेंस कैसे निकलेगा वो भी हम बताएंगे आपको, कैसे रूटीन फॉलो करें, उसका कैसे पढ़े ये सब हम बताएंगे। बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, पीटी में कितना नंबर चाहिए, ये सब हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि पीटी के बाद मेंस कैसे होगा, तो आप समझो जो लोग अभी वैकेंसी नहीं आया है, क्या है, वैकेंसी नहीं आया है और वो देखिए अभी से तैयारी कर रहे हैं तो उनका मेंस कंफर्म होगा। समझे नहीं समझे? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पीटी एग्जाम के लिए और मेंस के लिए, तो देखिए पीटी और मेंस का सिलेबस सेम ही है। पीटी के लिए आपको क्या करना है, अभी अगर आपने अभी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स अभी एसपीडी का आपको पूरा का पूरा पढ़ जाना है। एसपीडी करंट अफेयर्स का हम क्लास भी चला रहे हैं, आप जाके देखिए। और हमारे करंट अफेयर्स से वीडियो से 14 में से 14 करंट अफेयर्स लड़े हैं एग्जाम में, आप जाके देख सकते हैं। और हम क्लास भी करवाते हैं, जाके आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा करवाते हैं कि वीडियो देखिएगा आपको 60% उसी समय में याद हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपको किससे पढ़ना है, एसपीडी से भी तत्काल पढ़ना है। अब कहिएगा सर एसपीडी के अलावा प्रतियोगिता दर्पण पढ़े, तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दरोगा का वैकेंसी आएगा तो 2 एडिशन और निकालेगा, एडिटोरिया निकालेगा। क्या निकालेगा? एडिटोरिया। उसी समय में निकालते हैं जब ये वैकेंसी आता है। उसके बाद एक ज्ञान बिंदु एकेडमी सर भी निकालते हैं, रोशन आनंद सर। तो ये दोनों बुक आपको उस समय में पढ़ लेना है, तो करंट अफेयर्स आपका समझिए फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको पढ़ा भी देंगे, करंट अफेयर्स आप हम पे छोड़ दीजिए, आप पढ़ते रहिए हमारे वीडियो से और देखिए आपका होता है कि नहीं होता है। उसके बाद जीके के लिए अगर हम बात करते हैं तो जीके के लिए आप लुसेंट पढ़िए। क्या पढ़िए? लुसेंट पढ़िए अभी। और उसके बाद क्राउन बुक पढ़िए। क्या पढ़िए? लुसेंट ऑफ क्राउन। उसके बाद अगर हम साइंस के लिए बात करते हैं, साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो साइंस के लिए आप एसके झा का बुक पढ़िए। किसका पढ़िए? एसके झा का बुक पढ़िए। और लुसेंट का क्या पढ़िए? बुक पढ़िए। तो इतना आपको करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद बिहार के लिए अगर हम बात करते हैं तो बिहार के लिए कोई एक बुक ले लीजिए और बिहार की जानकारी आप ऊपर जा पर पढ़ लीजिए। समझ में आ गया? इतना अगर आप करते हैं तो पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाता है। और अभी से ही वैकेंसी तो नहीं आया, तो अभी आपके पास बहुमूल्य देख बात पता है आपको, ज्यादातर लोग छट क्यों जाते हैं? क्योंकि जब वैकेंसी आता है तब वो पीटी मेंस दोनों का तैयारी करते हैं, तो वो छट जाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है, सारा समय सोचना ही में ससुरा निकल जाता है। तो होता क्या है कि आपको करना क्या है कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो बहुत सारे लड़के अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। क्यों? अभी ऐसा निशाना साध रहे हैं कि हमको पीटी और मेंस से एक बार तैयारी करना है। ऐसा होना भी चाहिए। तो अभी आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि आप समझिए कि हमको मेंस का एग्जाम देना है।
तो मेंस के एग्जाम के लिए इसमें प्लस पॉइंट क्या करना है, ये सभी के सभी पढ़ने हैं, बस इसमें मेंस में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स हट जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग इसमें ज़्यादा आते हैं, मैथ आते हैं और क्या आते हैं, रीजनिंग। मैथ रीजनिंग से आपका मान के चलिए कि 20 से 25 प्रश्न आता है मैथ रीजनिंग मेंस में। उसके बाद आपका आता है जीके जीएस और उसके बाद आता है साइंस। करंट अफेयर्स हट जाते हैं यहाँ से। तो अगर हम बात करते हैं कि सर इसको कैसे पढ़ा जाए, तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, अभी से आपको घटना चक्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, घटना चक्र। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। प्रीवियस ईयर बुक ज्ञान बिंदु एकेडमी सर का या प्लेटफॉर्म का दरोगा का आता है, वो आप ले लीजिए और पढ़िए। और घटना चक्र का एक एक बुक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 15 दिन में हिस्ट्री समाप्त, 15 दिन में ज्योग्राफी समाप्त, 15 दिन में ये समाप्त, 20 दिन में वो समाप्त। इस तरह से रूटीन बना लीजिए और इस तरह का तरीका से आप पढ़ते रहिए। और अभी से ही जब पढ़िएगा तो आप वादा रखिए कि मेंस में जाइएगा 82, 83, 84, 85 नंबर आपका कंफर्म रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो यही आपका बुक पढ़ने का रणनीति है। और रिजल्ट लेने का अभी सबसे अच्छा रणनीति ये बताते हैं कि इधर जो हम पीटी के लिए सिलेबस आपको बताएं, जो बुक बताएं, इसको आप 5 लड़कों का ग्रुप बनाइए और ग्रुप बनाने के बाद क्या कीजिए, उसमें क्यूज कीजिए, आपका कंफर्म होगा। समझ में आ गया? हम लोग इसी तरह से तैयारी करते थे, इसलिए आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीटी के बाद मेंस कैसे होगा। तो ये हम आपको बता ही दिए कि मेंस के लिए आप अच्छे बुकों को चयन कीजिए, घटना चक्र पढ़िए। घटना चक्र आपको नहीं पढ़ने आता है तो कम से कम दृष्टि सब्जेक्टिव पढ़िए। अगर हम बात करते हैं कि कैसे रूटीन फॉलो करें, तो रूटीन सिंपल है। आप कोशिश कीजिए कि हम अकेले कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़े। ऐसा नहीं कि कोई 12 घंटा पढ़ रहा है तो आप 12 घंटा पढ़िए, ये गलत बात है क्या? ये भी हम नहीं कहेंगे दिन भर पढ़ते रहिए, उसमें दिमाग सठिया जाता है। आप जितना देर पढ़िए ना उतना देर खोआ पढ़िए, बस पढ़ाइए पे फोकस होना चाहिए और जो आप पढ़िए वो याद होना चाहिए। मतलब 5 से 6 घंटा रगड़ के पढ़िए, अकेले पढ़िए और उसके बाद 2 घंटा आप क्यूज कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितना ही पढ़े उसको सुनिए। ये कैसे पढ़े बता दिए। उसके बाद हम बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो बुक लिस्ट मैंने आपको जस्ट बताया कि ये सब बुकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। पीटी में कितना नंबर पे रिजल्ट होगा, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 70 नंबर लाते हो तो आपका कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीका से अगर आप तैयारी करते हो तो आप मानिए कि आपका रिजल्ट रुक ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और सबसे लास्ट में हम यही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि मेरा करंट अफेयर से कई लोग दरोगा बने हैं, 5 से 6 लड़के दरोगा बने हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और बाकी लड़के भी हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप करंट अफेयर्स मेरा एक बार जाके देखिए और जहाँ जहाँ जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे प्रश्न आते ही आते हैं। और अभी तक मैंने 2024 के मतलब 2000 पोस्ट दरोगा के लिए 20 से 25 करंट अफेयर्स का मैंने डाल दिया है वीडियो। खासकर उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, बिहार दरोगा 2024 करंट अफेयर्स। उसको वीडियो पे जाके देखिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जितना भी इधर उधर दिमाग लगाते हो बस 2 वीडियो आप देखो और उसके बाद बताओ कि मैं कैसा आपको बता रहा हूँ, वहाँ से सवाल आता है कि नहीं आता, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, समझ लीजिए, जहाँ से सवाल आता है वहीं से। और हम जितने भी कराते हैं वो सभी टू द पॉइंट कराते हैं। और आगे भी हम आपको जीके जीएस और साइंस के टॉपिक जहाँ से पूछे जाते हैं उसका क्लास करवाएंगे। तो धीरे धीरे हम आपका सब कराएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। और एक बात जीवन में आप याद रखिएगा कि इस दुनिया में कर्म जो आप कीजिएगा उसी का आपको फल मिलेगा। और गीता में साफ साफ कृष्ण भगवान ने लिखा है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल अपने आप उसी अनुसार से आपको मिलते जाएगा, है कि नहीं? तो आप अभी से कर्म करना चालू कर दीजिए, आपका कंफर्म होगा, है कि नहीं? और उसके बाद आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए। और टेंशन से ज़्यादा अच्छा है कि आप तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट श्योर होगा। और अगर आपके मन में और कोई डाउट चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे आपका जो सवाल होगा वो। मैंने कई लड़कों का सवाल सोल्व किया है और उनका कमेंट में जो सवाल आता है वो जरूर करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आपको कोई काम आए। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।